हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स अकेडमी। फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। और लास्ट वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास के लिए हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, देर नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो आप निकालिए अपनी एनसीईआरटी की बुक, है ना, ये एनसीईआरटी की बुक अपनी निकालिए और नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। सबसे पहले आप अपनी इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टोरी है उसको अच्छी तरह से रीड करिए। जब तक हम अच्छे से रीड नहीं करेंगे तो डायग्राम सही नहीं बनेगा, और अगर डायग्राम सही नहीं बना तो सॉल्यूशन सही से करना इम्पॉसिबल है। तो उठाइए जल्दी से अपनी नोटबुक, पेन और एनसीईआरटी बुक। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। मान लीजिए ये जो हाइट है एक बॉय की, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है और ये क्या है, कुछ डिस्टेंस पर एक 30 मीटर टॉल, क्वेश्चन में है कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट गिवन है 30 मीटर। ओके, आगे क्वेश्चन में है, देखिए एक एक लाइन हम रीड करते जा रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर डायग्राम बनाते जा रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। आगे है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। अब उस बॉय की आइज तो यहाँ होगी ना, तो फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग मीन्स दिस। और फिर जैसे कि आपको बताया था, आइज से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन हमने ड्रॉ करी और ये कहते हैं आगे कि उसका एंगल 30 से 60 डिग्री हो जाएगा अगर वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है, मूव करता है। यानी कि पहले ये एंगल था कितना, 30 डिग्री था, 30 डिग्री था और वो कुछ आगे चल दिया, यहाँ तक सपोज पहुँच गया, वो यहाँ तक वो पहुँच गया है और अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन गया है कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया अब ये एंगल। ओके, तो आगे वो पूछते हैं फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। उसने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, समझ में आ रहा है? ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इसको हमने x एज्यूम कर लिया, इसको हमने x एज्यूम कर लिया। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें x फाइंड करना है, क्वेश्चन ये है। तो ठीक है, शुरू करते हैं इसके आगे। देखिए नाम रख देते हैं पहले, बॉय AB, ओके, बिल्डिंग CD, कुछ भी नाम रखिए। और ये जो पॉइंट है इसको मैं कह देती हूँ E एंड सपोज दिस इज F। ओके, बन गया डायग्राम। बिल्कुल हमने अपने जो बुक में क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा है कि जो बॉय है उसकी हाइट है 1.5 मीटर और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है कितनी, 30 मीटर, 30 मीटर, और उस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर ये बॉय खड़ा हुआ है। और क्या करता है वो, धीरे धीरे थोड़ा सा वॉक करता है बिल्डिंग की तरफ, और अब उसका एंगल जो पहले 30 डिग्री था, एंगल ऑफ एलिवेशन, अब वो 60 डिग्री बन जाता है। तो क्वेश्चन में ये है कि वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बिल्डिंग की तरफ, जिसको कि हमने x एज्यूम किया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय बी x मीटर। हमने उसको कितना एज्यूम कर लिया, x मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, एक चीज़ देखिए, ये जो AB डिस्टेंस है इसको भी हम कुछ पॉइंट को नाम लिख देते हैं। F तक हमारा हो गया है, चलिए हम इसको G लिख देते हैं। ये जो AB डिस्टेंस है तो GC भी तो इतना ही होगा ना, तो GC भी हो गया 1.5,
ठीक, यहाँ से यहाँ तक 1.5 और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मीन्स जी डी कितना हो जाएगा, जी डी हो जाएगा 30 में से 1.5 माइनस कर दीजिए, और 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो हम ऐसा करते हैं, इन ट्राइंगल BDG ट्राइंगल में 10-30 डिग्री क्या लेंगे, 10-30 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए 10-30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस कितना है इस ट्राइंगल के लिए, BG, तो 10-30 डिग्री हो जाएगा DG अपॉन BG। क्लियर है, 10-30 डिग्री की वैल्यू आप जानते ही हैं, याद हो गई होगी अब तक तो, 1/√3, और DG 28.5, ठीक है, और जी BG कितना है, BG है तो गिवन नहीं है, BG गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, तो हमने इसको BG ही रहने दिया। ठीक है, तो अब देखिए BG इज इक्वल टू 28.5√3, BG कितना हो गया 28.5√3, इसको यूज़ करेंगे अभी हम आगे। नाउ इन ट्राइंगल FDG, इसमें भी 10-60 डिग्री यूज़ करेंगे। आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि हम tan थीटा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज़ है ना, हाइपोटेन्यूज़ का कोई यूज़ ही नहीं है, गिवन भी नहीं है, और हमें फाइंड भी नहीं करना है, तो हम ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करेंगे जिनमें हाइपोटेन्यूज़ का यूज़ नहीं होता। तो 10-60 डिग्री हो जाएगा DG अपॉन FG, ठीक है, 10-60 डिग्री आपको पता है √3 है, और DG 28.5, ओके, और FG को अभी FG ही रहने देते हैं, और यहाँ से आ जाएगा ये FG इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो ये आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 3, 28.5 अपॉन 3, और √3 तो है ही, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, √3, ठीक है, ये वैल्यू आई है FG की, किसकी वैल्यू आई है, ये FG की, लेकिन हमें FG तो निकालना नहीं है, हमें FG नहीं फाइंड करना, हमें तो X फाइंड करना है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो हमारा आया था ना BG, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखिए BG को आप क्या लिख सकते हो, BG किसके इक्वल था, 28.5 √3 के इक्वल निकाला था हमने, है ना, मैंने ये फर्स्ट यहाँ पे लिख दिया, और BG को आप क्या लिख सकते हो, BF प्लस FG, ठीक है। अब आप देखिए BF को हम X लिख सकते हैं ना, तो BF को हमने लिख दिया X, भाई BF तो AE यानी X के इक्वल है, और FG हमने अभी फाइंड किया है कितना, 9.5 √3, ओके। नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे,
अब तो सीधे से x की वैल्यू आ रही है 28.5√3 माइनस 9.5√3। अब आप √3 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आएगा 28.5 माइनस 9.5, माइनस कर लीजिए इसमें से इसको, और डेसिमल के बाद तो 0 बचेगा, और 28 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19√3 मीटर्स। ये आंसर आ गया। मतलब उसने कितना वॉक किया? 19√3 मीटर्स उसने वॉक किया टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये वाला अच्छे से देख लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको समझने में, कुछ भी दिक्कत आती है, तो कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप कमेंट करिए, उसमें बताइए। और हाँ, अभी आप कमेंट बॉक्स में ही डालिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर, ये तो हमारा पूरा होने वाला है, कि नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों की कौन सी रिक्वायरमेंट है, आप कौन सा चैप्टर पहले चाहते हैं कि मैं उसके बारे में आपके लिए वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आप डालिएगा कमेंट सेक्शन में। इसको रब कर देते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए और देखिए उसमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। रीड करिए। रीड द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.1। आपकी बुक एनसीईआरटी बुक का आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई पॉइंट ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए समझने की कोशिश करिए। क्या है यहाँ पर? एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है एक बिल्डिंग के ऊपर। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 20 मीटर। बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ये ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ये जो ट्रांसमिशन टावर है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भाई ये ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, और ये जो ट्रांसमिशन टावर है, इसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं इस पॉइंट से, मीन्स इसके ट्रांसमिशन टावर का टॉप और ट्रांसमिशन टावर का बॉटम के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका 45 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब इसके बाद में क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को आपने रीड किया होगा कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये जो टावर है ना, इसकी हाइट फाइंड करनी है, जिसको कि हमने x एज्यूम कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई। एक 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, पॉइंट से जो इसका टॉप है ट्रांसमिशन टावर का, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और जो बॉटम है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। और हमें इसमें फाइंड करना है कि टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट कितनी है। तो मीन्स हमें x फाइंड करना है। तो लिख देते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x मीटर, इज इक्वल टू x मीटर। कुछ नाम लिख देते हैं, A, B, C और ये D। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए एक चीज़ तो क्लियर है,
जब दो एंगल्स गिवन हैं तो हमें दो ट्राइंगल्स में हमें अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज़ करना है। तो पहले लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACB। ACB मतलब जिसमें 45 डिग्री एंगल है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ACB tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, वही हमने यूज़ किया है। tan 45 डिग्री इज 1, BC इज 20, तो 20 अपॉन AB। तो यहाँ से क्या आ गया, AB इज इक्वल टू 20। AB कितना आ गया, 20 मीटर्स। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था x। तो अब क्या करें, नाउ इन ट्राइंगल ABD, ABD मीन्स जिसमें एंगल है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री इज √3, BD क्या हो जाएगा, BC प्लस CD, ओके। एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी, वैल्यूज पुट कर दीजिए जो भी आपके पास है। देखिए BC तो 20 है ना, 20, और CD x है जो कि हमें फाइंड करना है, और AB हमने फाइंड किया था 20, ओके। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 प्लस x इज इक्वल टू 20√3 is equal to 20√3, and it implies that x is equal to 20√3 minus 20, 20√3 minus 20, ठीक है। and it is equal to 20 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ गया √3 minus 1, 20 इज कॉमन, ब्रैकेट में √3 minus 1। और शायद आप सबको याद होगा ना ये तो, कि √3 की वैल्यू होती है 1.732 minus 1। नहीं याद है तो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें हर तरह के स्क्वायर रूट्स, चाहे वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का या 5 डिजिट का, या फिर वो डेसिमल वाला नंबर क्यों नहीं है, सबके लिए सिर्फ एक मेथड है ना, स्क्वायर। कोई ट्रिक इस तरह की बिल्कुल अलग अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 3 डिजिट वाले हैं तो उनका स्क्वायर रूट ऐसे निकालना है, उसके लिए अलग से ट्रिक याद करें, या 4 डिजिट वाले हैं उसके लिए अलग ट्रिक यूज़ करें, याद करें उसको। तो ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें हर तरह के नंबर का स्क्वायर रूट हम एक ही मेथड से निकालेंगे, है ना। तो खैर फ़िलहाल √3 की वैल्यू मैंने पुट की है, मुझे याद है कि 1.732 है, मैंने वो पुट किया और ये आ गया हमारा 20 × 0.732, ओके। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 × 6, 2 7 × 14, और डेसिमल लगेगा यहाँ पर। तो ये आ गया आपका 14.640, या आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 14.64 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। देखिए हम बार बार कहते हैं आपसे कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के प्रॉपर डायग्राम बनाइए। मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाना बताती हूँ, सिंप्लीफिकेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए एक बिल्डिंग थी जिसकी हाइट थी 20 मीटर्स, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ था CD, जिसकी हमें हाइट फाइंड करनी थी, जिसको हमने x एज्यूम किया। अब ये जो ट्रांसमिशन टावर है, इसके टॉप और इसके बॉटम का
ग्राउंड पर किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन था कितना, टॉप का 60 डिग्री और बॉटम का 45 डिग्री। ये था डायग्राम। तो इसी ये डायग्राम बनाना कोई दिक्कत नहीं है और ये आंसर आ गया हमारा 14.64 मीटर। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए और प्रैक्टिस करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करिए, रीड करिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप इतने फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या गिवन है, अपनी बुक का पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप of a pedestal. Okay, from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। देखिए बनाना शुरू करते हैं डायग्राम। एक स्टैचू है जो एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है, मान लीजिए पेडेस्टल है और इसके ऊपर ये स्टैचू है। जो स्टैचू है ना, हम उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिसे पता रहे, सेपरेशन पता रहे पेडेस्टल में और स्टैचू में। थोड़ा सा डार्क मैंने कर दिया। तो ये स्टैचू है, ये पेडेस्टल है। आगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, है ना, ये वाला पॉइंट ले लीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू का टॉप क्या है, ये वाला पॉइंट है ना, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कितना, 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, आगे एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप तो ये है ना, तो यहां से यहां तक की लाइन ड्रॉ करिए। पेडेस्टल का टॉप, जो स्टैचू का सबसे नीचे वाला पॉइंट है, बॉटम वाला पॉइंट है, वही तो पेडेस्टल का टॉप पॉइंट है। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक। ये हाइट जो है ना, ये हमें फाइंड करनी है। और स्टैचू की जो हाइट है वो तो गिवन ही है 1.6 मीटर। तो क्लियर हो गया कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। डायग्राम आपके सामने है, ABCD। लीजिए, हमने इसका नामकरण भी कर दिया। और आते हैं अभी एक ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में देखिए एंगल कितना है, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन AB, H अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan 45 डिग्री इज 1 इज इक्वल टू H अपॉन AB। ओके, एंड इट इम्प्लाइज दैट H इज इक्वल टू AB। एक रिलेशन मिल गया हमें H और AB में, जिसको हम अभी आगे यूज करने वाले हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में ऑब्वियसली हम कौन सा एंगल लेंगे, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा कितना, BD अपॉन AB, BD अपॉन AB। tan 60 डिग्री इज √3। BD को क्या लिख सकते हो, BC प्लस CD। वैल्यूज पुट करते हैं। BC को हमने H एज्यूम किया था, CD 1.6 और AB की वैल्यू क्या आई थी, देखिए ऐसे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ। तो AB की वैल्यू H। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो H प्लस 1.6 इज इक्वल टू H √3। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट h√3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन ले लीजिए, ठीक है। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। फिर इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 माइनस +1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 + 1, यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी। और a माइनस बी इंटू a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² के, मीन्स 3 माइनस 1। बहुत बार यूज़ कर चुके हैं हम, ये आइडेंटिटी तो बहुत ही यूज़ होती है। 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन 2, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16 मीन्स 0.8 √3 + 1, ठीक है। इतने मीटर, ये आंसर आ गया, ये आ गई h की वैल्यू। यही पूछा था ना इसमें, क्या पूछा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मीन्स h की वैल्यू फाइंड करनी थी, 0.8 √3 + 1 मीटर्स आ गई। ओके, सॉल्यूशन आपके सामने है पूरा विद डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 रीड करिए। क्या है इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखिए 9th क्वेश्चन में एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और इसके टॉप से एक टावर मान लीजिए ये है, सामने एक टावर बना दी हमने, ये ग्राउंड लेवल हो गया। तो ये तो एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है। क्वेश्चन रीड करते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मीन्स इस पॉइंट से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मीन्स ये बन गया। भाई टावर का फुट तो ये होगा ना, टावर का फुट क्या होगा, ये वाला। तो यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 30 डिग्री, मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। आगे, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, ओके। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करिए। क्वेश्चन रीड करिए अच्छी तरह से और डायग्राम देखिए कि डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छे से डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि कहाँ पर तो बिल्डिंग है और कहाँ टावर है। बिल्डिंग ये है, टावर ये है, बिल्डिंग के टॉप और टावर का फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है, लेकिन बिल्डिंग के बॉटम से यानी फुट से जो टावर का हाईएस्ट पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और टावर की जो हाइट है वो है 50 मीटर्स। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको बिल्डिंग की
हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, नाम लिखते हैं फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल हमें क्या करना है, पहले इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में देखिए एंगल कौन सा लेंगे, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री इज √3, सी डी 50 गिवन है, और ए सी की जगह ए सी ही लिखेंगे, और यहाँ से आ गया ए सी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3। ठीक है, आगे क्या करेंगे देखिए, नेक्स्ट इन ट्राइंगल अब लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, और tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3, ए बी की जगह ए बी ही, ये तो हमें फाइंड ही करना है, हमें फाइंड करना है ना, इसमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है ना, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, और ए सी की वैल्यू पुट कर देंगे 50 अपॉन √3, √3 ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू √3 यानी कि 3, कितना आ गया ये 50 अपॉन 3, डिवाइड करिए, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा 3 6 ज़ा 18, इतने मीटर। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 16 होल 2/3 मीटर्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 रीड करिए, रीड द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, आपके सामने बुक है, बुक से रीड करिए, अपनी एनसीईआरटी की बुक से। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ये ग्राउंड लेवल है और इस पर 2 पोल्स खड़े हैं जिनकी हाइट कितनी है, इक्वल है, और आगे स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मान लीजिए ये रोड है, आगे देखिए एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं, डायग्राम बनाते जा रहे हैं, बिल्कुल यही तरीका होता है बनाने का। आगे विच इज़ 80 मीटर वाइड, यानी जो रोड है इसकी विड्थ है 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 80 मीटर्स। आगे इन्होंने कहा फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इनके बीच में कहीं कोई एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जो पोल्स के एंगल्स हैं, एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मान लीजिए एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपको इनकी पोल्स की एक तो हाइट फाइंड करनी है जो कि दोनों की सेम है, और ये जो पॉइंट है इसका दोनों ही टावर से आपको, टावर है या ये बिल्डिंग जो भी गिवन है, पोल्स हैं, ओके पोल्स, तो इनसे इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन एक बार फिर से बताते हैं। ये रोड है, रोड की विड्थ है 80 मीटर, रोड के एक साइड एक पोल खड़ा है, रोड के दूसरी साइड दूसरा पोल खड़ा है, दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, और रोड के बीच में कहीं, बीच मतलब बिल्कुल बीच वाला पॉइंट नहीं, इधर उधर कहीं भी एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक पोल का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है,
और दूसरे का 30 डिग्री। अब इनको हम कुछ इनका नामकरण कर देते हैं, ए बी, ये सी, ये डी और ये ई। ओके, अब देखिए क्या करना है, इसमें एज्यूम कर लेते हैं ना, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स एंड लेट हाइट ऑफ द पोल यानी कि ए बी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू एच। ये हमने एज्यूम कर लिया। क्लियर है? नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। ठीक है ना भाई, एच अपॉन एक्स होगा ना, ए बी अपॉन बी सी यानी कि एच अपॉन एक्स। tan 60 डिग्री इज √3। let it be question number 1. now in triangle CDE ट्राइंगल में अप्लाई करिए tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स h अपॉन सी डी, इसके आगे यहाँ करते हैं। tan 30 डिग्री किसके इक्वल है? tan 30 डिग्री 1/√3 के, और h की जगह h ही लिखा रहने देंगे। सी डी कितना हो जाएगा? देखो बी डी कितना है, पूरा 80, बी डी कितना है 80, 80 में से x निकाल दो, 80 में से x माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 80 माइनस एक्स। तो बच गया ना सी डी 80 माइनस एक्स, ये हो गया 80 माइनस एक्स। क्लियर है? नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3। 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्या आ गई है? इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, हमें h भी फाइंड करना है और हमें x भी फाइंड करना है। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से आप h की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम फर्स्ट h इज इक्वल टू x√3। फ्रॉम फर्स्ट h इज इक्वल टू x√3 आ गया ना। अब इसे पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड में पुट कर दीजिए, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h की जगह रखेंगे x√3, एक √3 ऑलरेडी है ना। ये आ गया हमारा 80 माइनस एक्स, √3 इंटू √3 इज 3, तो ये आ गया 3x। ये x इधर चला गया, 4x इज इक्वल टू 80। 4x कितना आ गया? 80। तो x कितना आ गया? 80 को 4 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू तो 20 मीटर आ गई, यानी कि एक पोल से तो डिस्टेंस है 20 मीटर, और दूसरे पोल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दूसरे पोल से डिस्टेंस हो जाएगा 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20 यानी 60। तो दूसरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60। एक पोल से डिस्टेंस है 20 और दूसरे पोल से डिस्टेंस है 60 मीटर। यूनिट ज़रूर लिखनी है, यूनिट नहीं भूलना है ना, यूनिट ज़रूर लिखेंगे। x की वैल्यू आ गई, मतलब दोनों पोल्स से डिस्टेंस आ गया, एक 60 मीटर और एक 20 मीटर। एक चीज़ रह गई, हाइट h हम बहुत ईजिली निकाल लेंगे। अगर हम किस में पुट कर दें? इसमें पुट कर दीजिए, h इज इक्वल टू x√3 था ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। और इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ डायग्राम को, तो हमें पोल की हाइट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? पोल की हाइट। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 इन थर्ड में पुट कर दो, तो h कितना हो गया? h कितना हो गया? 20
√3 मीटर्स। आंसर आपके सामने है, दोनों आंसर्स आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों आंसर्स आपके सामने हैं। एक आंसर है 20 और एक 60, और जो हाइट थी वो है 20√3। आप इसको चाहे तो ऐसे भी छोड़ दें या √3 की वैल्यू रख दें। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 है ना। तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करिए, फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना, 2 से करिए मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और 3। एक 0 लग गया क्योंकि वही 20 था। 1 2 3 3 डिजिट से पहले डेसिमल लग गया है ना। तो ये इजीली हमारा मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको आप 0 हटा भी सकते हैं। 34.64 मीटर्स। ठीक है, ये आंसर आ गया। 2 आंसर्स थे ना इसमें, 3 बल्कि। एक तो हाइट पोल की इतनी, और एक पोल से डिस्टेंस 20, एक पोल से डिस्टेंस 60 मीटर्स। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं। 6 कौन कौन से क्वेश्चंस किए हैं? 6 7 8 9 10। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हैं, कि कौन सा चैप्टर हम पहले लें, है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा हो जाएगा बस जल्दी। एक और वीडियो शायद मैं आज ही डाल दूँ या फिर कल, है ना, जैसा कि पॉसिबल होगा। और सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, है ना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो मेरे चैनल को, है ना, जिससे मुझे क्या मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और नई नई अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ जो आपके लिए बहुत ही एजुकेशनल, मतलब आपको बहुत ही आपको बेनिफिशियल हो एग्ज़ाम्स के लिए, और बहुत आप अपना कम मेहनत में बहुत अच्छा आप अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ। अगर अभी तक आपकी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है तो आप, या अच्छे से तैयारी हो गई है तो बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट के लिए आप मेरे वीडियोस को देखें। और अगर तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है या बिल्कुल नहीं हो पाई है तो भी अगर आप वीडियोस को फॉलो करेंगे तो अपने अच्छे मार्क्स आप लोग फाइंड कर लेंगे, है ना। तो ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह का आप आगे मैटर चाहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।